यदि आप गहराई से देखें तो आपका जो एग्ज़ाम है, आपकी जो परीक्षा है, उस परीक्षा का पैटर्न क्या है। यदि आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्मेट पे एग्ज़ाम आप सभी का होगा। आप सभी जानते हैं पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा और दूसरे चरण पे मुख्य परीक्षा, ये फॉर्मेट है आपके एग्ज़ाम का। फिर साक्षात्कार है। 3 चरण है आपके एग्ज़ाम के, इन तीनों चरणों से गुजरना पड़ेगा, फिर अंतिम सूची आएगी जिसमें आपका नाम होगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, परीक्षा से पहले आपके सभी को डर लगता है ना। जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती जाएगी आप लोग को डर लगता है कि नहीं लगता है। सभी लोग एक बार बड़ी जो है मतलब ईमानदारी पूर्वक बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या परीक्षा से पहले आप भयभीत होते हैं, डरते हैं। और कभी आपने बैठ करके सोचा है कि आप क्यों डरते हैं? कभी नहीं सोचा होगा आपने इस बात को लेकर के। सभी को परीक्षा से पहले एक डर लगता है, एक ये असफल होने का डर होता है। असफल होने के अलावा परीक्षा वाले दिन कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे, उसका कि कैसे कट ऑफ पार करनी है हमें, इसका डर होता है। अब देखिए, आज के सेशन में आप इस बात को पहले गंभीरतापूर्वक समझिए। आपके 3 चरणों की परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा पहला चरण है। दूसरा चरण है मुख्य परीक्षा, परीक्षा। और तीसरा चरण है साक्षात्कार, साक्षात्कार। ठीक है, 3 चरणों में परीक्षा है आपकी। यदि हम प्रथम चरण की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, तो प्रथम चरण में आपका क्या फॉर्मेट है। आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में पीवाईक्यू पूछे जाए नहीं, क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन होगा और उसका आंसर वहीं पे दिया होगा। ठीक है, यदि प्रीवियस ईयर पेपर आप देखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी एमसीक्यू पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन विद आंसर। उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आपका ये कौन सा आंसर सही होगा। यही है, कहीं पर किसी एग्ज़ाम में, आईएएस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, कई सारे एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, कहीं पर 150 क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, है ना। तो ये अलग अलग फॉर्मेट है, कहीं पर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं पर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं पे ये सिंगल फॉर्मेट है आप सभी का। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को लेकर के यदि आप ध्यान से समझें, आपको डर क्यों लगता है परीक्षा वाले दिन। मुख्य परीक्षा का फॉर्मेट क्या है? लिखने का, कि आपको जाना है, क्वेश्चन मिलेगा और आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट लिखने का है, यहाँ पे फॉर्मेट ओएमआर सीट फिल करने का है। आपको क्या भरना है? ओएमआर। ठीक है, इसमें भी कट ऑफ पार करेंगे, इसमें भी कट ऑफ पार करेंगे, साक्षात्कार को पार करेंगे, तब जाके अंतिम सूची में आएंगे। इसीलिए पढ़ रहे हो ना भाई, सुबह से शाम तक। अच्छा, सिलेक्शन आपका क्यों नहीं होगा, मैं आपको आज ये भी स्पष्ट कर दे रहा हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ कारण है इसमें, बहुत बड़े कारण है, बहुत बेसिक कारण है, जिस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्या बेसिक्स कारण हो सकते हैं, क्या फंडामेंटल कारण आपके हो सकते हैं? ठीक है, अभी पहले मैं बेसिक्स पहले डिस्कस करिए, बाद में आपके प्रश्नों को लेता हूं। जिसके भी प्रश्न हैं आप लोग निश्चिंत रहिए, आपके प्रश्न मैं लूंगा। क्या क्या बेसिक हो सकते हैं? सबसे पहला है मेंस, मुख्य परीक्षा। आपने क्या भाई, आप क्या कर रहे हो? किताब उठा रहे हो और पढ़े जा रहे हो, किताब उठाए जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। क्लास देख लिया, वीडियो लेक्चर बना लिया, ऑनलाइन बैच में जुड़े हो तो अपने नोट्स बना रहे हो, यही किए जा रहे हो, ये आपका चल रहा है, यही सब कर रहे हैं। कोई आप अकेले नहीं हो, पूरी भीड़ यही कर रही है। उन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि अभ्यास करते हैं। किसका? इस दिन का, परीक्षा वाले दिन जो उन्हें जाकर के करना है, उन्हें क्या करना है? क्वेश्चन और उनका आंसर सॉल्व करना है, लिखने का अभ्यास करते हैं। इन दोनों का अभ्यास वो पूरे साल भर करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं। जब तक अभ्यास नहीं करो, मैं कह रहा हूं जो परीक्षा वाला दिन आपका है, यदि उसका आप लगातार अभ्यास कर लीजिए, 50 बार 60 बार रिहर्सल कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, तो अभ्यास करने का माध्यम टेस्ट सीरीज है। यदि प्रारंभिक परीक्षा में आप चाहते हो कि आप सफल हो जाएं, परीक्षा वाले दिन आपको डर ना लगे, तो इसका एक ही तरीका है,
जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इस तरीके को अपना लो और इस तरीके के साथ अपने आप को सामंजस्य बैठा लो। तरीका क्या है? तरीका है आपका, तरीका समझ लीजिए, तरीका है अभ्यास करना है आपको। इसका कितना अभ्यास करना है? लगातार, रेगुलर, हर सप्ताह अभ्यास करना है। हर सप्ताह ये मान के चलना है कि आप परीक्षा देने जा रहे हो, हर सप्ताह, ठीक है। हर सप्ताह आपका ये होगा कि आप परीक्षा देने जा रहे हो, ठीक है। अब हर सप्ताह जब आपको ये लग रहा है कि आप परीक्षा देने जा रहे हो, यही चीज मुख्य परीक्षा के साथ है। मुख्य परीक्षा में भी आपके साथ यही कंडीशन होगी कि आप जब इसका अभ्यास कर लेंगे मल्टीपल टाइम, जब इसका अभ्यास कर लेंगे, तो अभ्यास करेंगे तो इसका अभ्यास आपको प्रतिदिन करना है। मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रतिदिन होना चाहिए, रेगुलर। और इसका प्रारंभिक परीक्षा का अभ्यास कम से कम सप्ताह में एक बार होना चाहिए, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है, वहां पे ज़्यादा जा करके लिखना है। तो इसका अभ्यास प्रतिदिन करिए। इस पे भी मैं आपका एक कार्यक्रम लिखना सीखें 4.0 जो चला रहा हूँ, उसमें आपका आंसर राइटिंग चल रहा है, रेगुलर आंसर राइटिंग हो रही है। और यहाँ पे आपका अभ्यास कीजिए प्रोग्राम मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो पहले तो आपको यहाँ पे, ये तो पूरी तरीके से कार्यक्रम आपका निःशुल्क है। सुबह सुबह क्लास होती है 8:45 पे, मंडे टू फ्राइडे। आप अपने स्तर पे भी करिए, लेकिन आप मेरे साथ जुड़ करके भी करिए, ठीक है। मेरे साथ करेंगे तो बहुत सारी कमियां, खामियां, बहुत सारी गलतियां आंसर राइटिंग को लेकर जो आपकी एक प्रॉपर समझ नहीं होती, उन सब को मैं सही करा दूंगा। ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको इसलिए जरूर से जरूर आपको जुड़ना है और इसको करना है। ये मेरा आप सभी से आग्रह, विनम्र आग्रह है, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया। इसका अभ्यास सप्ताह में एक दिन यानी शनिवार के दिन को बना लीजिए। मेरे हिसाब से रिकमेंडेड दिन ये है, बाकी आप अपने हिसाब से कोई और दिन जो चुनना चाहें चुन लीजिए। और टाइम, आईएएस वाले बच्चे नियत टाइम पे एग्जाम दीजिए। आईएएस वाले बच्चे 9:30 बजे एग्जाम दें, यूपी पीसीएस वाले बच्चे भी 9:30 बजे एग्जाम दें। 9:30 बजे का टाइम रखिए। और जो बीपीएससी वाले बच्चे हैं, आप भी अपना टाइम निर्धारित कर लीजिए। आप देखिए कि आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसका समय क्या रहेगा वहां पे एग्जाम वाले दिन। बीपीएससी का शायद 12 बजे से एग्जाम होता है, अदर स्टेट पीसीएस का एग्जाम मॉर्निंग सेशन में, जहां पे 2 पेपर, जैसे सीजीपीएससी का है। तो जो टाइमिंग एग्जाम की है उसी टाइमिंग पे आपको टेस्ट देना है, उसी पे आपको टेस्ट देना है सभी को, ठीक है। ध्यान से समझना, उसी पे आपको टेस्ट देना है जो टाइमिंग आपकी है एग्जाम वाले दिन की। यदि आप उसी टाइमिंग को नहीं मैनेज करेंगे तो फिर क्या होगा, वो टाइम का अभ्यास, हर चीज को, बारीक से बारीक चीज को समझना है। प्रीलिम्स कितने बजे होता है, अपने एग्जाम का पता रखिए। यदि आप आईएएस दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, आरओ दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, सीजीपीएससी दे रहे हैं, एमपीपीएससी दे रहे हैं, आरएएस दे रहे हैं, जेपीएससी दे रहे हैं, यूकेपीएससी दे रहे हैं, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसका नियत समय क्या है एग्जाम का, उस समय के हिसाब से अपने आप को आपको क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए मेरे माध्यम से मैं चाहता हूँ 9:30 बजे आप हर शनिवार को संस्थान के एप्लीकेशन पे आ जाइए। ऐप आपका है आज़ाद आईएएस एकेडमी का। आज़ाद आईएएस एकेडमी के ऐप में सारे टेस्ट हैं। हो सकता है आप आज़ाद आईएएस एकेडमी के अलावा किसी दूसरे ऐप में हो तो वहाँ पर भी आप प्रॉपर टेस्ट दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए, ये टेस्ट हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं सारे के सारे। ये सब आज़ाद आईएएस एकेडमी ऐप के टेस्ट हैं। ये टेस्ट में आपको सबसे पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, बहुत नॉमिनल फीस है। टेस्ट आपको सारे आज़ाद आईएएस एकेडमी ऐप में मिलेंगे, ठीक है। और वहाँ पर सबसे पहले जो हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे वो लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। टेस्ट सीरीज दोनों तरीके की यहाँ पे उपलब्ध है, प्रीवियस ईयर भी है, फुल लेंथ भी है। फुल लेंथ पे भी आइएगा। शुरुआत आपको प्रीवियस ईयर से करनी है। सभी को मैं एक चीज बार बार बोलता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की टेस्ट सीरीज आप लोगों को लगानी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की टेस्ट सीरीज आपको लगानी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही आपको जो है पहले आपको पता चल जाएगा एग्जाम का लेवल क्या है, स्तर क्या है। देखो, या तो पीवाईक्यू आप ऐसे कहीं ढूंढोगे, पढ़ोगे, मैं कह रहा हूँ प्रॉपर टेस्ट सीरीज ही लगा दीजिए। हमने तो आपके लिए काम कर दिया है, प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की टेस्ट सीरीज आपको दे दी है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। हर एक उसमें डिटेल आपको एक्सप्लेन करके आपको हर क्वेश्चन का बाद में आंसर मिलेगा। तो आप सभी लोग पहले तो टेस्ट सीरीज दीजिए। आईएएस की टेस्ट आपकी उपलब्ध है, अभ्यास आईएएस के नाम से टेस्ट सीरीज आपकी आज़ाद आईएएस एकेडमी के ऐप में है,
ठीक है। यूपीपीसीएस वाले बच्चे आप लोगों के लिए भी है अभ्यास यूपीपीसीएस, ये आपकी नई टेस्ट सीरीज है पूरी की पूरी। इसके बाद तीसरी टेस्ट सीरीज है अभ्यास आरओ एआरओ, ये टेस्ट सीरीज भी आपकी उपलब्ध है, जितनी उपलब्ध है मैं उतनी बता दे रहा हूं। इसके बाद टेस्ट सीरीज है अभ्यास बीपीएससी, जो बीपीएससी वाले बच्चे हैं आप लोग का चूंकि पैटर्न चेंज हुआ है तो आप लोग जो है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज पे अभी फोकस करिए यदि आप 69 बीपीएससी देने जा रहे हैं, क्योंकि हमने नए पैटर्न पे विद माइनस मार्किंग पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज रेडी कराई है। ठीक है, तो बीपीएससी वाले अभी जो लोग देने जा रहे हैं वो इस पे करेंगे। हाँ, जो एग्जाम इंडिया पे मतलब एग्जाम इंडिया पे यदि आपने परचेज कर रखा है तो वहां पर भी ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वहां पे ले लीजिए। और ये टेस्ट सीरीज आपकी जो है जो मैं टेस्ट सीरीज आप लोगों को बता रहा हूं ये बीपीएससी और ये सारी फुल लेंथ कंप्लीट टेस्ट हैं, इन्हीं टेस्ट को आप लोगों को देना है, ये टेस्ट आपका इन्हीं का है। इसके अलावा बीपीएससी के अलावा एमपीपीएससी, इसके लिए भी टेस्ट सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है आपकी। ठीक है, एमपीपीएससी के बाद ये आपकी है अभ्यास सीजीपीएससी, कंप्लीट टेस्ट है और टेस्ट जो है आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल टेस्ट हैं आपके, प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से हैं। इसमें जीएस जहां पे सी सेट आता है वहां पे सी सेट का भी टेस्ट हमने दे रखा है। ठीक है, तो आपको टाइमिंग पहले जीएस की देनी है, यदि आप सी सेट देना चाहते हैं इसके बाद सी सेट दीजिए। और केवल टेस्ट देना नहीं है, टेस्ट में सुधार भी करना है, कमियां आइडेंटिफाई करना है कि मेरी कहां कहां पे कमियां हैं, और कंप्लीट टेस्ट दीजिए। अब आपको लग रहा होगा सर हमारी तो तैयारी नहीं है, अभी तो हमने तैयारी शुरू ही नहीं की है, हमने तो कुछ भी किया ही नहीं है, फिर कैसे टेस्ट दे दें, फिर कैसे टेस्ट दिया जा सकता है? तो टेस्ट तो देना पड़ेगा बेटा। यदि आप सोचें कि तैयारी पूरी करके दूं, कभी भी तैयारी पूरी नहीं होगी। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तैयारी कभी पूरी नहीं होती है ना। कभी ये छूटा रहेगा, कभी ये छूटा रहेगा, कभी ये रिवाइज करना है, कभी वो रिवाइज करना है। आप इसके चक्कर में 2 साल खराब कर देंगे। और यदि आप ये सोच रहे हो ना, मैं चाह रहा हूं टेस्ट आप उसी फॉर्मेट पे दें जिस फॉर्मेट पे टेस्ट आपका एग्जाम हॉल पे होता है, उसी फॉर्मेट पे आपके टेस्ट पूरे के पूरे बनाए गए। हो सकते हैं आपके 0 नंबर आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमियां तो पता चलेंगी ना कि अच्छा ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब अभी मैंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग से बचना है, स्मार्ट गेस करना सीखना है, ये सब अभ्यास में आ पाएगा। और एक समय बाद आपका डर खत्म हो जाएगा, आपका डर खत्म करा दूंगा टेस्ट देने से। आपके हाथ कांपते हैं टेस्ट के लिए, अभी आप में से बहुत सारे बच्चे टेस्ट को लेकर के ऐसे लगेगा टेस्ट, इसीलिए कह रहा हूं कोई तैयारी वैयारी सब साइड में रख दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए। ये सोचिए जो नंबर आएंगे देखा जाएगा। परीक्षा हॉल वाले दिन आप देखते हो ना, वहां पे एग्जाम हॉल पे बहुत सरप्राइजिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी उस सरप्राइजेस से उन सब चीजों का हर चीज का अभ्यास करिए कि एग्जाम हॉल पे जैसे जो सरप्राइज आएगा वो सरप्राइज का भी आप यहाँ पे अभ्यास करिए। हर चीज का अभ्यास आपको करवाऊंगा मैं, और वो सब इसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से होगा। तो आरएएस वाले बच्चे जो हैं आपकी भी टेस्ट है, जेपीएससी वाले बच्चों की भी टेस्ट है। अभी यूकेपीएससी की टेस्ट सीरीज डेवलप हो रही है, इसलिए यूकेपीएससी की टेस्ट सीरीज अभी हमने पब्लिश नहीं की है। बाकी जेपीएससी, आरएएस की टेस्ट सीरीज, सीजीपीएससी की टेस्ट सीरीज है, एमपीपीएससी की है, बीपीएससी की है, आरओ की है, और यूपीपीएससी और आईएएस है। ये सारी टेस्ट सीरीज आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी आजाद आईएएस एकेडमी में। जाइए, जो आपका एग्जाम हो, अब एक साथ 10 एग्जाम मत देना, एक ही एग्जाम जो भी आपका है, जिस एग्जाम को लेकर आप पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 10 एग्जाम का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। एग्जाम वही देना है जिसका आप अभ्यास कर पाओ, प्रीलिम्स का अभ्यास और मेंस का अभ्यास। तो यदि आप आईएएस देना चाहते हो तो आईएएस का अभ्यास करो, दबा के अभ्यास करो, 50-60 टेस्ट सीरीज लगानी है प्रीलिम्स से पहले पहले। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को फोकस करना है, एक एक सेट उठाना है, हर सैटरडे को एक पेपर आपको लगाना है सभी को। ठीक है, लगभग हर एक एग्जाम में अलग अलग जितने प्रीवियस ईयर हो चुके हैं, बहुत क्रम वाइज वहां पे दिए गए हैं, सीक्वेंस वाइज आपको पेपर मिल जाएंगे। मैं एक बार टेस्ट सीरीज आपको दिखाता हूँ। मोबाइल पे ज़्यादातर लोग लगा रहे होंगे, आप लैपटॉप पे भी लॉगिन करके लगा सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप पे आपको लगा सकते हैं आप। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जाएंगे आप, ये आपका ऐप है, आप अपने ऐप को ओपन करिए। ऐप को ओपन करने के बाद कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे आप। कोर्स वाला सेक्शन जो आपका है, कोर्स वाले सेक्शन में जा करके यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए अभ्यास करके टेस्ट सीरीज हैं सारी, अभ्यास आईएएस, अभ्यास यूपीपीसीएस, नहीं तो ऊपर सर्च का ऑप्शन है, सर्च कर लीजिए जो भी आपकी टेस्ट है। टेस्ट जब आप परचेज कर लेंगे, ओपन करेंगे,
ओपन करने के बाद कंटेंट सेक्शन पे जाना है, कंटेंट पे ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे आपको, प्रीवियस पेपर, उसमें GS 1 और GS 2 दोनों आपको यहाँ पे उपलब्ध मिलेंगे। जो भी आपको उपलब्ध मिले GS 1 या GS 2, आप उस पेपर को यहाँ से पहले GS 1 करना है आपको, क्योंकि पहले आपका GS 1 का पेपर होता है, फिर CSET का पेपर होता है। तो पहले GS 1 करिए, फिर CSET करिए, ठीक है। 2 पेपर दीजिए। इसके अलावा भी मतलब आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन लगाना है, टेस्ट सीरीज लगानी है। यदि आपके पास ऑफलाइन टेस्ट सीरीज रखी हुई है तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाइए। यदि आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन भी यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो उसको लगाइए। ऑनलाइन हम आपको एक माध्यम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो गांव में बैठे हुए हैं उनके पास उपलब्ध नहीं हो पाती सुविधा। तो ये, और इसमें बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, जो क्वेश्चन आपको सही लगे उसे लगाइए, प्रॉपर टाइमिंग लगेगा, सब कुछ लगेगा। और यहाँ पे व्यू सोल्यूशन जब लास्ट में आपका हो जाएगा तो आप कंप्लीट सोल्यूशन देख पाएंगे एक एक क्वेश्चन का, विद डिटेल सोल्यूशन और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी। तो इससे आपका एक टॉपिक भी तैयार होता जाएगा, ठीक है। तो आज से टेस्ट सीरीज का प्रण लीजिए और टेस्ट सीरीज देना चालू करिए। जो भी आपकी टेस्ट सीरीज हो पहले तो ज्वाइन करना पड़ेगा, एक नॉमिनल सी फीस है उसकी टेस्ट सीरीज की, और टेस्ट सीरीज आपको 6 मंथ तक आपके पास रहेगी। आप 6 मंथ तक जो है टेस्ट सीरीज खत्म करिए पूरी की पूरी। इसके बाद अगेन रीज्वाइन और फिर से आप इनको अभ्यास करिए। तो अभ्यास आपका सतत चलेगा। और आप सभी को अब जो हमारे बैचेज आ रहे हैं, बैच हमने अपडेट कर दिए हैं, आप लोग ऐप में देख रहे होंगे, नए बैचेज आ रहे हैं। जल्दी मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं उन बैचेस का, उसमें टेस्ट सीरीज भी साथ में मिलेगी, है ना। बाकी जो बच्चे लक्ष्य बैच के हैं वो सभी लोग टेस्ट सीरीज से अलग से जुड़ेंगे। अब अगला बैच आ रहा है ब्रह्मास्त्र बैच, तो ब्रह्मास्त्र बैच में हम टेस्ट सीरीज भी साथ में देंगे, ठीक है। और अब जो लक्ष्य बैच वाले बच्चे हैं, या संकल्प बैच इससे पहले का बैच था, संकल्प में जो जुड़े थे और लक्ष्य में जो जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग टेस्ट सीरीज लेकर के टेस्ट सीरीज को करेंगे। कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको आपके लिए है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज अभी कोई एक सब्जेक्ट को लेकर के, देखो ऑप्शनल ज्योग्राफी का टेस्ट पूछ रहे हैं आशीष यादव जी की, ऑप्शनल वैकल्पिक विषय का तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए। अभी सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब आयोग की साइट में या इंटरनेट में मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस को लेकर हल करिए ताकि आयोग के लेवल को पता चले। जब आप लेवल को पता करेंगे इसके बाद अभ्यास करिए आप फुल लेंथ टेस्ट का, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि क्या जो टेस्ट सीरीज बनाई गई है उसका स्तर वही है जो एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। यह ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस आधार पे आप टेस्ट सीरीज को करेंगे। समझ गए मेरी बात को? उस लेवल पे आपको जाकर के टेस्ट सीरीज करना है। तो टेस्ट सीरीज 9:30 बजे से आप स्टार्ट करेंगे। जिस बच्चे को भी टेस्ट सीरीज लेनी है तो टेस्ट सीरीज आपको ऐप में मिल जाएगी, वहां पर जाइए टेस्ट सीरीज लीजिए और 9:30 बजे एग्जैक्ट प्रॉपर जैसे एग्जाम हॉल में जाकर के बैठते हैं वैसे ही इत्मीनान से टेस्ट के लिए बैठ जाइएगा, ठीक है। बैठने के बाद आराम से टेस्ट पेपर को एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के यदि आ रहा है तो सॉल्व करिए, नहीं आ रहा है तो छोड़िए, ठीक है। उस स्ट्रेटजी के साथ जहां निगेटिव मार्किंग है सब कुछ ध्यान में करते हुए पूरे पेपर को सॉल्व करिए, लास्ट में सबमिट करिए और सबमिट करने के बाद आपका कंप्लीट रिजल्ट और साथ में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आ जाएगा आपका, ठीक है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। तो ये आप सभी के लिए हैं। अब ये सारी टेस्ट सीरीज आपकी पब्लिश है, सारी टेस्ट सीरीज में आप एडमिशन ले सकते हैं, सारी टेस्ट सीरीज में कंटेंट आपका अवेलेबल है। सारी टेस्ट सीरीज को जैसा मैं बोल रहा हूं यदि वैसा फॉलो करेंगे, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे हल करने हैं, सारे के सारे आपकी टेस्ट सीरीज में लगे हुए हैं। इसके बाद आपको हल करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाद फुल लेंथ टेस्ट में आएंगे, लेकिन पहले प्रीवियस ईयर एक ही पेपर सॉल्व करना है। इसके बाद CSET यदि कर सकते हो तो CSET का पेपर सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आप सभी को मैं जो है आप लोगों के भरोसे में छोड़ता हूं, आप लोगों की जिम्मेदारी में छोड़ता हूं कि अब आप लोग इतनी देखो, अब आप लोग बड़े हो गए हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, आप IAS जैसा एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है कि जो मैं निर्देश आपको दूं उस निर्देश का आप पालन जरूर करें। निर्देश आपका है कि सैटरडे के दिन आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ना छोड़ दीजिए, आप यदि पढ़ते ही रहोगे तो एग्जाम हॉल पे वहां पे आपको बुक नहीं मिलेगी पढ़ने के लिए, आपको टेस्ट लगाने के लिए मिलेगा। तो इसलिए हर सैटरडे चाहे 0 नंबर आए, चाहे माइनस में आओ, चाहे जैसे आओ आप, पर टेस्ट जरूर लगाना है, हर हालत में टेस्ट लगाना है। और मंडे टू फ्राइडे मेरे साथ जुड़ना है आंसर राइटिंग के सेशन से,
ठीक है, ये दोनों चीजें आप लोगों के लिए हैं। तो टेस्ट लगाइए, ये टेस्ट आप सभी के लिए हैं। ठीक, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। सी सेट का बैच उमेश प्रताप जी ऐप में उपलब्ध है, आप जाइए, सी सेट का बैच आपको ऐप में मिल जाएगा। सी सेट का बैच आपको ऐप में मिल जाएगा, आजाद आईएएस एकेडमी ऐप में सी सेट का बैच उपलब्ध है। भाई रिवार्ड वगैरह नहीं चाहिए आपको किसी को कुछ भी, आप केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, एग्जाम का रिजल्ट आपका सबसे बड़ा है। उत्तरन ठाकुर जी, देखिए आप यदि ऑफलाइन की कोई ज़रूरत नहीं है आज के समय में, आप यदि थोड़ा डिसिप्लिन अपनाएं तो आप बहुत शानदार तैयारी कर सकते हैं। जहां पर भी एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए यदि है तो वहां पे, अन्यथा क्योंकि कहीं पे भाग दौड़ करेंगे, पहुंचेंगे, फिर वहां पे बहुत टाइम खराब होता है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में आप चाहें यदि थोड़ा सा मतलब सिंसियर आपको होना पड़ेगा, मतलब ये जरूरी है। यदि आप मोस्ट सिंसियर पर्सन हैं, आप अपने करियर के लिए बहुत सिंसियर हैं, तो ऑनलाइन में सारा कंटेंट अवेलेबल है, हर चीज उपलब्ध है आपको, एक एक टॉपिक, एक एक विषय, हर चीज आपको उपलब्ध है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है ऑनलाइन, और ये समय के साथ अपडेट होता रहता है, इसलिए आपको ऑनलाइन पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। आप ऑनलाइन पे बस डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन तो देखो ऑफलाइन में भी जरूरी है, ऑफलाइन में अन्यथा का समय ज़्यादा जाता है। एक तो कहीं पे जाओगे, वहाँ रहोगे, रहने के बाद जो है फिर आपको जो समस्याएं आती हैं बहुत सारी 50 प्रकार की, वो समस्याएं, और फिर साल 2 साल बाद फिर इकोनॉमिक कंडीशंस भी डिस्टर्ब हो जाती है, परीक्षा देने से पहले ही परेशान होने लग जाते हो। अभी पूरा दम लगा के पढ़ो। यदि घर पे हो तो घर पे तो बहुत बढ़िया है, कम से कम खाना बनाने वाला तो कोई है आपके पास, खाना बनाने वाला, कपड़े धुलने वाला, इन सब पे तो फालतू में टाइम तो नहीं जाएगा आपका। और बाहर जाओगे तो ज़्यादा टाइम आपका इसी में तेल नून में ही लग जाता है, ज़्यादा टाइम ये तेल नमक पे ही बच्चों का बीतता रहता है। वो पता चला आज सब्जी नहीं है, कल आलू नहीं है, कल इसमें नहीं है। तो मैं तो यही कहता हूं कि यदि आप डिसिप्लिन अपना लो तो ऑनलाइन से बेहतर कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन में आपको हर चीज़ अवेलेबल है, टाइमली अवेलेबल है। ठीक है, आप चलिए, आप लोग टेस्ट देंगे 9:30 बजे से प्रॉपर अपना टेस्ट सीरीज ओपन करेंगे। टेस्ट सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक पूरा एक वो बनाते जाइए, जो है एक प्रोफाइल बना लीजिए, एक कागज़ बना, एक अलग से बुक बना लीजिए टेस्ट सीरीज की, उसमें कमियां भी लिखनी है, ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन, इस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फिर वो टॉपिक आप बाद में सिलेबस में पढ़ेंगे, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग टेस्ट सीरीज अब लगाएंगे, मेरा आप सभी से आग्रह है, और मैं पूरा भरोसा करता हूं कि आप इस बात को समझेंगे। टेस्ट सीरीज जरूर लगाएंगे, टेस्ट सीरीज 9:30 बजे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद एक बार जो आपके टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, उन टेलीग्राम ग्रुपों में आप लोग एक बार जरूर साझा करेंगे कि आज आपने ये टेस्ट लगाया, आपका स्कोर इतना बना, आप इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप जरूर साझा करिएगा। ठीक है, चलिए, आप सभी लोग टेस्ट सीरीज में पहुंचिए और टेस्ट सीरीज लगाइए अपनी। यदि आपके पास ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज है फिजिकल फॉर्म पे, तो उसको भी सामने रख के उसे लगाइए। जो भी आपके पास उपलब्ध है, यदि नहीं उपलब्ध है तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं टेस्ट सीरीज को लेकर। अच्छा हाँ, टेस्ट सीरीज लेने में कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, और टेस्ट सीरीज के अंदर कोई समस्या आती है, तो 9115269789 ये नंबर पे आप ऑन द स्पॉट कांटेक्ट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। 9115269789 इसमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपकी टेस्ट सीरीज की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग, हाँ अब मैं कमेंट देख लेता हूं, किसी के और कुछ कमेंट हो, कुछ पूछना हो तो बताएं। क्लॉक एकेडमी जी कह रहे हैं सर मैंने आजाद आईएएस एकेडमी पर लिया है, खुल नहीं रहा है टेस्ट। खुल रहा होगा बेटा, टेस्ट पे जाना है, कंटेंट सेक्शन पे जाइए, और देखो कुछ टेस्ट आपके शेड्यूल्ड है, वो जो शेड्यूल्ड है उन पे मत पीछे पड़िए। पहले आप हर टेस्ट को मत देखने बैठ जाना, प्रीवियस ईयर में आप डिसेंडिंग ऑर्डर में टेस्ट दीजिए, पहले सबसे लेटेस्ट देखिए, फिर उसके बाद जैसे 2022 का लेटेस्ट है 2022 देखिए, फिर 2021 देखिए, फिर 2020 देखिए, फिर 2019 देखिए, इस तरीके से। और आपके देखो टेस्ट जितने हुए होंगे प्रीवियस ईयर के, कहीं पर तो ज़्यादा हुए हैं, यूपीएससी में जैसे रेगुलर होते हैं, आईएएस में रेगुलर हैं, कहीं पर जितने हुए हैं उतने टेस्ट ही हमने लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो टेस्ट सीरीज सभी को लगा लेनी है। संडे को कहाँ क्लास होगी सर? यूट्यूब पर सर? हाँ, संडे को आजाद आईएएस एकेडमी में क्लास होगी और शाम को 8:30 बजे है,
क्लास आपकी शाम को 8:30 बजे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। संडे को 8:30 बजे आज़ाद AES एकेडमी पे आपकी एक स्पेशल साप्ताहिक क्लास रखी गई है, कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा संडे को 8:30 बजे, ठीक है ना। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। और अथर्व सिंह जी, अभी मैंने इस पे काफ़ी सारी डिस्कशंस की हैं कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में। देखिए, यदि आपको समय को प्राथमिकता देनी है तो ऑनलाइन बेहतर है, ऑफलाइन में समय काफ़ी जाता है। ऑनलाइन में आज सारा कंटेंट उपलब्ध है और बहुत ही गुणवत्तापूर्ण कंटेंट उपलब्ध है, बस आपको भटकना नहीं, कोई एक ही पकड़ना है और उसी पे फोकस रहना है, ठीक है। लाइब्रेरी कहीं पे ज्वाइन करिए, यदि घर पे माहौल नहीं मिल पा रहा है, रूम पे माहौल नहीं मिल पा रहा है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। बस सुबह से शाम धुआंधार पढ़िए, 6 बजे से लेकर के शाम को 7-8 बजे तक दमदार तरीके से पढ़िए और फिर सो जाइए खाना पीना खा के। बस ये आप डिसिप्लिन अपना लें तो ऑनलाइन में आपका क्या नहीं उपलब्ध है, आज के टाइम पे तो सब कुछ उपलब्ध है बस। और उसमें आप जितना चाहो उतनी ज़्यादा क्लासेस कर सकते हो। ऑफलाइन में डिसिप्लिन का एक अभाव रहता है ना। ऑनलाइन में यदि आप डिसिप्लिन हो गए तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। और इसलिए आप थोड़ा सा टाइम की बचत यदि ज़्यादा करना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बेस्ट है। रविंदर कुमार जी, एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, नोट्स कैसे बनाए उसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग अपना नोट्स, अपना टेस्ट स्टार्ट करिए। टेस्ट आपको ऐप में जाके करना है, आज़ाद AES एकेडमी ऐप को ओपन करिए और आपका जो भी टेस्ट हो अपनी बुकलेट में एक जगह मेंशन करते हुए चलिएगा कि ये टेस्ट आपने डन कर लिया। वैसे जो डन कर लेंगे ऐप में भी आपका बाकायदा उसमें मेंशन हो जाएगा, तो जो अटेम्प्ट करना है नया टेस्ट आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर सैटरडे को आपको 8:45 पे मिलता रहूंगा, टेस्ट सीरीज को लेकर आपकी दिक्कतें सॉल्व करता रहूंगा। अथर्व सिंह जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, है ना। अभी नए ऑनलाइन बैच आ चुके हैं आपके, बहुत ही शानदार तरीके से उनको जो है आपके बनाया गया है और ये बैच सारे मंडे को लॉन्च होने वाले हैं आपके। मंडे को शाम को लॉन्च कर देंगे बैचेस को, है ना। तो आप लोग मंडे को, कल भी हो सकते हैं, कल सैटरडे शाम तक, संडे है, कल शाम तक हो सकता है बैच में लॉन्च कर दूं आज़ाद AES एकेडमी में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी का नया लाइव बैच आ रहा है और आज़ाद AES एकेडमी पे आपको ऐप में ये बैच मिल जाएगा। आज़ाद AES एकेडमी या अन्य सभी ऐप में ये बैच है। आप लोग 16 तारीख से क्लास स्टार्ट है, जरूर ज्वाइन करिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था का कंप्लीट लाइव बैच, बहुत डिटेल बैच है, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रख करके बैच लाया गया है, ठीक है। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना टेस्ट शुरू करिए।